जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के दूसरे पार्ट में दो प्रकार की डिसीज कौन सी हैं, अल्कोहलिक लिवर डिसीज और इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज। तो उसके पहले वाले पार्ट में हमने दो प्रकार की डिसीज पर डिस्कस कर चुके थे। कौन सी थी वो? GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज एंड पेप्टिक अल्सर डिसीज पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब समझेंगे अल्कोहलिक लिवर डिसीज और इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज। ये दो प्रकार की डिसीज क्या होती हैं, जो कि क्या है, एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर की एग्जांपल है। तो यदि आपको चाहिए ये सभी जानकारी तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम समझेंगे अल्कोहलिक लिवर डिसीज क्या होती है। तो जैसा कि आप हेडिंग डाल लीजिए अल्कोहलिक लिवर डिसीज। तो अल्कोहलिक लिवर डिसीज क्या होती है, इसमें क्या लिखा हुआ? The structural and functional changes of liver due to overconsumption of alcohol is called alcoholic liver disease। के कहने का मतलब है जो लीवर क्या होता है, लीवर हमारा यकृत होता है, उसमें क्या होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। क्या है स्ट्रक्चरल, सॉरी यहाँ पर क्या है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। क्या है फंक्शनल चेंजेस ऑफ लिवर। जो लीवर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस हो जाता है। कहने का मतलब जो स्ट्रक्चरल मतलब इसके स्ट्रक्चर में कोई प्रकार की दिक्कत हो जाती है या फिर उसके जो फंक्शनल है उसमें किसी प्रकार का कार्यात्मक चेंजेस हो जाता है। तो उससे क्या किस कारण से होता है, किसी प्रकार के किसके कारण होता है? ओवर कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के ओवर कंजप्शन ऑफ अल्कोहल का कंजप्शन ज्यादा होता है कहाँ से? लीवर से। तो जिसके कारण क्या होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस हो जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं? अल्कोहलिक लिवर डिसीज। क्या कहते हैं? अल्कोहलिक लिवर डिसीज। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे अल्कोहलिक लिवर डिसीज क्या है। और अब समझेंगे इसके काज क्या है। तो काज बस इसका एक ही हो सकता है, क्या है? ओवर कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। क्या है? ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में क्या होता है? कंजप्शन हो जाता है किसका? अल्कोहल का। एब्जॉर्प्शन ज्यादा अमाउंट में क्या लेते हैं, जब अल्कोहल लेते हैं, ज्यादा अमाउंट में अल्कोहल लेते हैं तो उसी से क्या हो जाता है? अल्कोहलिक लिवर डिसीज। इसीलिए इसका क्या है, इसका नाम क्या है, इसीलिए इसका नाम क्या है? अल्कोहलिक लिवर डिसीज। क्या है? लीवर में होने वाला डिसीज। किसके कारण? अल्कोहल के कारण, जिसे क्या कहते हैं? अल्कोहलिक लिवर डिसीज। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे अल्कोहलिक लिवर डिसीज क्या है और उसके काज क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं अल्कोहलिक लिवर डिसीज की पैथोजेनेसिस क्या है। हम समझेंगे अल्कोहलिक लिवर डिसीज की पैथोजेनेसिस क्या है। तो आप जैसे कि हेडिंग डाल लीजिए पैथोजेनेसिस ऑफ अल्कोहलिक लिवर डिसीज। जैसे कि अल्कोहलिक लिवर डिसीज जो होती है वो किसके कारण हो जाती है? ओवर कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। क्या होती है? ओवर कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। जो अल्कोहल का ओवर कंजप्शन जब होता है तो क्या होता है? अल्कोहलिक लिवर डिसीज हो जाती है। उसी कारण क्या होता है? उसके कारण क्या होता है? एसिडिटी ज्यादा बन जाती है। एसिडिटी जो होती है ये क्या होता है? एक प्रकार का टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। क्या होता है? एक प्रकार का विष पदार्थ होता है जो क्या होता है ज्यादा अमाउंट में हो जाता है जो बॉडी के अंदर। तो क्या होता है, यह क्या करता है, यह ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसके कारण क्या होता है, यह क्या करता है, यह जो लिवर सेल्स होती हैं, लिवर क्या होती हैं, जो लिवर सेल्स होती हैं उसको क्या करता है, उसको डैमेज करने लगता है। जिसके कारण क्या होता है? अल्कोहलिक लिवर डिसीज हो जाती है। क्या करता है? डैमेज कर देता है। क्या करता है? डैमेज कर देता है। जो एसिडिटी टॉक्सिक सब्सटेंस होता है वो क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। जिसके कारण क्या होता है? लिवर सेल्स डैमेज हो जाती हैं। क्या होती है? लिवर सेल्स डैमेज हो जाते हैं जिसके कारण क्या होता है? इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस। जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण क्या होता है? जो ग्लूकोजन होता है वह किससे बनता है? ग्लूकोज से बनता है। तो ग्लूकोज से जब बनता है तो क्या होता है? जो ग्लूकोज से बनता है कन्वर्ट होता रहता है, ग्लूकोजन होता है वह ग्लूकोज से बनता है। जो ग्लूकोज से बनता है, ग्लूकोज से बनने के बाद जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है? जो ग्लूकोजन बनने को क्या करता है? इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है उसको क्या करते हैं? इनहिबिट कर देते हैं। जिसके कारण क्या होता है? फैटी लीवर हो जाता है। क्या होता है? फैटी लीवर। हमारी अल्कोहलिक लिवर डिसीज होती है उससे क्या लास्ट में बनता है? लास्ट में क्या होता है? फैटी लीवर हो जाता है। क्या? लिवर में फैटी एसिड जमा हो जाती है जिसके कारण उसको क्या कहते हैं? फैटी लिवर। जो फैटी लिवर होती है या क्या होती है, इसकी जो लिवर डैमेज के चांस जो होते हैं उसके फर्स्ट स्टेज होती है। क्या होती है? फर्स्ट स्टेज क्या होती है? फैटी लीवर। क्या होती है? फैटी लीवर क्या होती है? फैटी लिवर। इसका दूसरा स्टेज क्या होता है?
हिपेटाइटिस। सबसे पहले क्या होगा, लिवर क्या होगा, फर्स्ट स्टेज क्या होगा, फर्स्ट स्टेज होगा फैटी लिवर, क्या होगा, फैटी लिवर। और दूसरा सेकेंड स्टेज क्या होगा, हिपेटाइटिस, लिवर हेपेटाइटिस, क्या होगा, सॉरी यहाँ हिपेटाइटिस मतलब क्या होता है, हिपेट जो होता है, हिपेट का लिवर का ही होता है, क्या लिवर को ही हिपेटिक कहते हैं, तो उसमें क्या होगा, हिपेटाइटिस होगा, क्या होगा, हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, लिवर सिरोसिस, जो लिवर होगा वो एकदम से डैमेज होने शुरू हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, लिवर डैमेज शुरू हो जाएगा। जब लिवर डैमेज या लिवर सिरोसिस की कंडीशन में हो जाता है, थर्ड स्टेज होता है, क्या होता है, थर्ड स्टेज होता है, जब लिवर डैमेज एकदम स्टार्ट हो जाता है। जहां तक ये फैटी लिवर होता है अपने आप ही ठीक हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो एल्कोहल का कंजप्शन ज्यादा करते हैं तो उसको एल्कोहल को कम मात्रा में ले या फिर ना ले तो क्या होता है, तब फैटी लिवर को एकदम ठीक किया जा सकता है। लेकिन जब ज्यादा स्टेज में पहुंच जाता है, क्या दूसरे स्टेज में भी जो हिपेटाइटिस हो जाता है उसको भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब लिवर डैमेज हो जाता है या फिर क्या होता है, लास्ट में लिवर सिरोसिस हो जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, लिवर डैमेज कह सकते हैं। जब लिवर सिरोसिस हो जाता है तो उसकी कंडीशन में लिवर के ठीक होने के चांस बहुत कम होते हैं, तो क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं। क्या प्लांट क्या होता है, जो एक पार्ट को या यूं कहे बॉडी पार्ट में, जो बॉडी में ऑर्गन पाया जाता है, तो किसी दूसरे का ऑर्गन अपनी बॉडी में लगाना या दूसरे के अंग को अपनी बॉडी में लगाना है, अपने अंग को किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसप्लांट करना, उसको किसी ऑर्गन को, खास करके एक ऑर्गन को अलग करना या फिर लगाना, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांट कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे पैथोजेनेसिस ऑफ अल्कोहलिक लिवर डिसीज। इसलिए वीडियो का पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं इसकी नैदानिक प्रस्तुतियां क्या है या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अल्कोहलिक लिवर डिसीज। अब हम समझेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अल्कोहलिक लिवर डिसीज। अल्कोहलिक लिवर डिसीज की नैदानिक प्रस्तुतियां क्या है, सबसे पहले आपको क्या दिखेंगे, जैसे कि क्या होगा, आपको अल्कोहलिक लिवर डिसीज हो जाएगी तो क्या होगा, सबसे पहले जॉइंटिस हो जाएगी, जॉइंटिस मतलब क्या है, पीलिया, आपकी बॉडी में क्या होगी, पीलिया हो जाएगी। सबसे पहले नैदानिक प्रस्तुतियां क्या होगी, जॉइंटिस हो जाएगी। और क्या होगा, फीवर, क्या होगा, फीवर मतलब बुखार आ जाएगा, क्या होगा, बुखार आएगा। और क्या होगा, हाइपरटेंशन, क्या होगा, हाइपरटेंशन जो रक्तचाप की जो रक्तदाब होगा वो क्या होगा, हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या होगा, रक्तदाब बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा। और क्या होगा, फैटिक एंड वीकनेस, क्या होगा, फैटिक एंड वीकनेस, इसके कहने का मतलब क्या है, फैटिक, इसके कहने का मतलब क्या है, थकान लगेगी और क्या, कमजोरी महसूस होगी, क्या वीकनेस हो जाएगी। और फैटी मतलब थकान होगी और कमजोरी लगेगी। और क्या, क्ले कलर्ड स्टूल, क्या क्ले कलर्ड स्टूल के कहने का मतलब है, क्ले कलर का क्या हो जाएगा, स्टूल हो जाएगा, जो आपका मल होगा क्या होगा, क्ले कलर का हो जाएगा। और क्या होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, और यहाँ कहा क्या है, दो बार हमने यहाँ लिख दिया, इसलिए क्या होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, जो भूख होगी आपकी उसमें भूख में कमी हो जाएगी, क्या होगी, भूख में कमी हो जाएगी। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अल्कोहलिक लिवर डिसीज। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ अल्कोहलिक लिवर डिसीज। अब हम समझेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ अल्कोहलिक लिवर डिसीज। अल्कोहलिक लिवर डिसीज की नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, जैसे आप बिना दवा ले कैसे ट्रीट कर सकते हैं अल्कोहलिक लिवर डिसीज। तो क्या है, सीजेशन ऑफ अल्कोहल, इसके कहने का मतलब जितनी जल्दी हो सके क्या करेंगे, आप अल्कोहल को छोड़ेंगे, क्या करेंगे, अल्कोहल को छोड़ेंगे, अल्कोहल को नहीं लेंगे। और क्या करेंगे, टेकिंग ए हेल्दी डाइट, क्या है, टेकिंग हेल्दी डाइट, आप क्या करेंगे, हेल्दी डाइट या हेल्दी फूड जो होते हैं उसको क्या करेंगे, स्वस्थ फूड है या स्वस्थ जो भोजन होते हैं उसको क्या करेंगे, आप लेंगे। और क्या करेंगे, लो इंटेक ऑफ साल्ट, क्या है, लो इंटेक ऑफ साल्ट, इसके कहने का मतलब है आप कम अमाउंट में क्या लेंगे, साल्ट को या फिर नमक को क्या करेंगे, कम अमाउंट में लेंगे या फिर कम अमाउंट में लेंगे, चाहे फूड्स हो या डाइट हो, कुछ भी हो उसमें, भोजन हो या फिर नाश्ता हो, उसमें क्या करेंगे, आप कम अमाउंट में क्या लेंगे, साल्ट से लेंगे, नमक को कम अमाउंट में लेंगे। तो आप समझेंगे इसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या है, जैसे कि मैंने पीछे बताया है कि लिवर डिसीज जो होती है उसमें तीन, तो जैसा कि पहला क्या है, फैटी लिवर, क्या फैटी लिवर, और दूसरा क्या है, हिपेटाइटिस, क्या हिपेटाइटिस, और तीसरा क्या है, लिवर सिरोसिस है। क्या है, तीन स्टेज होते हैं लिवर डिसीज के, क्या लिवर सिरोसिस। तो आप समझेंगे
कि इन फैटी लिवर का पहला स्टेज में आपको क्या है, लिवर डिसीज हो गई है, जैसे कि क्या है अल्कोहलिक लिवर डिसीज है, तो उसको आप क्या करेंगे, किस प्रकार से ट्रीट करेंगे, इट कैन बी रिकवर विद स्टॉपिंग अल्कोहल। इसके कहने का मतलब सिर्फ आप किस प्रकार से ट्रीट कर सकते हैं, आप अल्कोहल को छोड़ करके या फिर अल्कोहल को ना ले तो क्या करेंगे, तो क्या होगा, अल्कोहल को जब आप नहीं लेंगे तो क्या होंगे, आप जो फैटी लिवर वाली स्टेज है ये क्या होगी, ठीक हो जाएगी, क्या होगी, फर्स्ट स्टेज आपकी ठीक हो सकती है। और यदि यही लिवर डिसीज जो है आपके सेकेंड स्टेज में पहुंच जाती है, क्या होती है, हेपेटाइटिस में पहुंच जाती है, तो आप क्या करेंगे, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स लेकर के कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, एंटी इंफ्लेमेटरी जो ड्रग्स है इसका एग्जांपल क्या है, प्रेडनिसोलोन, क्या क्या है, प्रेडनिसोलोन, क्या है, प्रेडनिसोलोन, और क्या है, पेंटॉक्सीफाइलिन, क्या है, पेंटॉक्सीफाइलिन, क्या है, पेंटॉक्सीफाइलिन। एक ड्रग्स देकर के हेपेटाइटिस जो हो जाएगी सेकेंड स्टेज लिवर डिसीज की, तो आप ट्रीट कर सकते हैं। और फिर यदि लिवर डिसीज थर्ड स्टेज में पहुंच गए, जैसे कि किसमें, लिवर सिरोसिस में, किसमें, लिवर सिरोसिस में, तो कौन से आप ड्रग्स देंगे, डायूरेटिक ड्रग्स देंगे, क्या देंगे, डायूरेटिक ड्रग्स देंगे, क्या डायूरेटिक ड्रग्स होती हैं। यदि आपको डायूरेटिक के बारे में फुल डिटेल्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डायूरेटिक की क्लासिफिकेशन और डिफिनेशन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो जैसा कि क्या है, इन लिवर सिरोसिस जब हो जाएगी तो आप क्या करें, डायूरेटिक ड्रग्स देंगे, ओके, अमोनिया रिड्यूसर ड्रग देंगे, क्या, जो अमोनिया को कम करते हैं, क्या करेंगे, अमोनिया रिड्यूसर ड्रग्स देंगे, क्या करेंगे, अमोनिया कम करने वाले ड्रग्स को देंगे, और क्या करेंगे, बीटा ब्लॉकर्स ड्रग देंगे, क्या, बीटा ब्लॉकर्स देंगे, बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं, हार्ट की ड्रग्स होती हैं। और क्या करेंगे, आप एंटीबायोटिक ड्रग देंगे, क्या देंगे, एंटीबायोटिक, ताकि कुछ हो सकता है जो जख्म हो जाए, जो लिवर सिरोसिस के जो जख्म होते हैं उसको कुछ ट्रीट करें। और क्या करेंगे, आप एंटीवायरल ड्रग्स भी दे सकते हैं, कुछ प्रकार की एंटीवायरल ड्रग्स होती है जो कुछ दे सकते हैं। और क्या करेंगे, एंड लास्ट में क्या करेंगे, लिवर ट्रांसप्लांट करेंगे, जिससे क्या होगी, आपके अल्कोहलिक लिवर डिसीज जो होगी वह ट्रीट हो सकती है। आप समझ चुके हैं इसके जो लिवर डिसीज है इसके तीनों स्टेज आप समझ चुके हैं, लिवर के 3 स्टेज क्या है। इसलिए वीडियो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ अल्कोहलिक लिवर डिसीज। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं सेकेंड ड्रग्स क्या है। अब हम समझेंगे इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज क्या होती है। तो जैसे कि आप हेडिंग डाल लीजिए इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसे कहने का मतलब जो जीआईटी होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, उसमें बहुत लंबे समय से क्या होगा, इन्फ्लामेशन रहेगा या फिर सूजन रहेगी, जो आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होती है। जैसे कि इसमें इंटेस्टाइन खास करके किसमें, जो आपकी आंत होती है, छोटी आंत है, बड़ी आंत में क्या होगी, प्रोलॉन्ग टाइम तक क्या होगी, इन्फ्लामेशन या फिर सूजन बने रहेगी, तो उसको क्या कहेंगे, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज। और उसी को क्या कहते हैं, आईबीडी, क्या कहते हैं, आईबीडी, क्या कहते हैं, आईबीडी, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज। अब हम समझेंगे इसके काज क्या है। तो काज में क्या लिखा हुआ है, द एग्जैक्ट काज इज अननोन, जो इसका एग्जैक्ट काज है उसके बारे में पता नहीं है। अब और भी काज हैं जो हो सकते हैं जिसके कारण क्या होगा, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज होती है। तो जैसे कि पहले क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या होता है, जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है तो क्या होता है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज होने के चांस ज्यादा रहते हैं। और दूसरा क्या काज है, जेनेटिक्स। क्या है, जेनेटिक्स, क्या है, जेनेटिक्स मतलब जो बाप दादा से चली आ रही बीमारियों से कुछ गुणसूत्रों के कारण क्या हो सकती है इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज। और क्या है, बैक्टीरिया एंड वायरस। बैक्टीरिया एंड वायरस से जब इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज होने के चांस ज्यादा रहते हैं। और क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर, और क्या होते हैं, जो पर्यावरण में होने वाले कारक होते हैं वो भी क्या होते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज का कारण हो सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज क्या है और उसके काज क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज की पैथोजेनेसिस क्या है। अब हम समझेंगे इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज की पैथोजेनेसिस क्या। तो आप मीनिंग डाल लीजिए, पैथोजेनेसिस ऑफ इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज या फिर पैथोजेनेसिस ऑफ आईबीडी। तो जैसा कि क्या है, पैथोजेनेसिस में सबसे पहले क्या होगा, किसी प्रकार का काज आएगा, कारक आएगा, क्या होगा, फैक्टर आएगा, क्या होगा, किसी प्रकार का फैक्टर अटैक करेगा, क्या होगा, बॉडी में फैक्टर होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, इरिटेशन ऑफ सेल्स, जो सेल्स होती है उसमें इरिटेशन होगा, खुजलाहट होगी, क्या होगी, इरिटेशन ऑफ सेल्स में क्या होगी, इरिटेशन होगा, जिसके कारण क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ये सब कहाँ होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, जीआईटी में होगा। क्या होगा, इन्फ्लामेशन जीआईटी में होगा, जिसके कारण क्या होगा,
अल्सरेशन डेवलप हो जाएगा। क्या होगा? अल्सरेशन होगा। क्या होगा? घाव या जख्म बन जाएंगे इंटेस्टाइन में, जिसके कारण क्या होगा? इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज उत्पन्न हो जाएगी। जिसके कारण क्या होगी? आईबीडी हो जाएगी। क्या होगी? आईबीडी। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं पैथोजेनेसिस ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आपको बताते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज। अब हम समझेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज तो क्या है। जैसा कि सबसे पहले आपको नैदानिक प्रस्तुतियों में क्या देखने को मिलेगा? एब्डोमिनल पेन। क्या होगा? आपको एब्डोमेन में पेन होगा। क्या होगा? एब्डोमेन में पेन होगा या फिर एब्डोमिनल पेन होगा, पेट में दर्द होगा। क्या होगा? पेट में दर्द होगा। और क्या होगा? वेट लॉस। क्या होगा? वजन में कमी हो जाएगी, वजन घट जाएगा। और क्या होगा? फीवर। क्या होगा? फीवर। क्या होगा? हो जाएगा बुखार आ जाएगा। और क्या होगा? लॉस ऑफ एपेटाइट। क्या होगी? भूख में कमी आ जाएगी। क्या होगी? भूख में कमी आ जाएगी। और क्या होगा? डायरिया। क्या हो जाएगी? डायरिया। ये सब सिम्टम्स किसके हैं? इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज के। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आपको बताते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज। अब हम समझेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज। तो जैसा कि नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या क्या है? सीजेशन ऑफ अल्कोहल। आप सबसे पहले क्या करेंगे? अल्कोहल को छोड़ेंगे। और क्या करेंगे? एवॉइडिंग एनसेड्स। एनसेड्स ड्रग्स क्या होती हैं? आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लें एनसेड ड्रग्स क्या होती हैं। और तो क्या करेंगे आप? एनसेड ड्रग को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। क्या करेंगे? एवॉइडिंग एनसेड्स। एनसेड्स को छोड़ देंगे। और क्या करेंगे? एवॉइडिंग स्मोकिंग। और स्मोकिंग करना बंद कर देंगे। क्या करेंगे? बीड़ी या सिगरेट पीना बंद कर देंगे। और जितने भी पदार्थ होते हैं जैसे चरस, गांजा, भांग जो होती है सब पीना बंद कर देंगे। क्या करेंगे? स्मोकिंग मतलब क्या होना? खींचना। जो खींचने वाले जितने पदार्थ होते हैं वो सब क्या होते हैं? स्मोकिंग करना। ठीक है। और क्या करेंगे? इंक्रीज फाइबर रिच डाइट। जो जितने भी रिच डाइट जो फाइबर रिच डाइट होते हैं, कहने का मतलब जो जितने भी प्रकार के डाइट होते हैं जिसमें क्या हो फाइबर ज्यादा अमाउंट में, उनका सेवन क्या करेंगे? आप ज्यादा करेंगे। आप समझते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है। तो जैसा कि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले आप क्या करेंगे? एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे, जिससे क्या होगी? इन्फ्लेमेशन कम हो सकती है। क्या करेंगे आप? एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे। और क्या करेंगे? और कौन से ड्रग्स देंगे? स्टेरॉइड्स देंगे। क्या देंगे? स्टेरॉइड्स ड्रग्स देंगे। और क्या करेंगे? इम्यून सप्रेसिव ड्रग। जो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं उसको क्या करेंगे? कम हो जाती है, उसके कारण आप क्या करेंगे? इम्यून सप्रेसिव ड्रग देंगे। क्या करेंगे आप? इम्यून सप्रेसिव ड्रग देंगे, जिसके कारण क्या होगा? इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। और क्या करेंगे आप? एंटीबायोटिक्स देंगे। क्या करेंगे? एंटीबायोटिक्स देंगे। और क्या करेंगे? एनाल्जेसिक ड्रग्स देंगे। क्या? एनाल्जेसिक ड्रग्स क्या होती है? जैसे दर्दनाशक ड्रग। अब तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। यदि आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप सबसे पहले पार्ट 1 वीडियो देखें, फिर पार्ट 2 देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली पर डेली आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने फ्रेंडों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट्स।